नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सैलानी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी इसे जाना जाता है। मोहम्मद गज़ल साहब CEO सैलानी की तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? एंड नोमान मजीद बोर्ड मेंबर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नोमान साहब? आपसे शुरू करते हैं। प्लीज़ डू टेल, इस वक्त सैलानी किस जगह और प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? बिकॉज कोई एक प्रोजेक्ट तो है नहीं, इट्स ऑल ओवर स्टेट के साथ, स्टेट के बगैर सैलानी इज़ देयर। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आज सैलानी वेलफेयर को यहाँ मदऊ करने का। 2020 का चैलेंजिंग साल के बाद, चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि हर तरह लोग पिस गए, कारोबारी भी पिस गए, कमाने वाले भी पिस गए। और जो ये आपने बताया उनको जिन्होंने पीसा है? उनको हम बताते हैं हर मीटिंग में हर मीटिंग में बताते हैं। आप भी जानते हैं कि हज़रत बशीर फारूकी साहब हमेशा बड़े क्लियर कहते हैं, बात सही बात, और सामने बैठ के ही बताते हैं। हाँ। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अब जो हुकूमत पाकिस्तान के सैलानी काम कर रहा है, चाहे कोई भूखा सोए या लोगों के लिए काम कर रहा है, तो लंगर खाने चला रहा है, तो यही वजह है कि ऐसी वजह हुकूमत हालात देख रही है और लोगों को सस्टेन करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। सैलानी वेलफेयर ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए 2020 में, शदीद माशी बदहाली के बाद, इस वक्त सैलानी वेलफेयर लोगों को खुशहाल करने के लिए प्रोजेक्ट बहुत सारे शुरू कर रही है। माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है। अपना कारोबार के नाम से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए लोग अपने कारोबार को मुस्तकम कर सकें। साहिर भाई, आमतौर पर तो 2020 से 2021 के बाद कारोबार ठप हो गए हैं, कम हो गए हैं, मगर ये इदारे को लोगों ने खुल के इमदाद करी, क्योंकि ये इदारा सिर्फ उनके लिए बना हुआ है जो परेशान है। तो वो दुआएं तो अनलिमिटेड देते ना, उनके पास कुछ देने को होना हो, दुआएं दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की वजह से 2020 में सैलानी वेलफेयर 6 अरब 20 करोड़ रुपये का काम कर रहा था। 2020 में लास्ट ईयर। ओके। और ये जो 2021 चल रहा है, 9 अरब रुपए के प्रोजेक्ट सैलानी वेलफेयर शुरू करने जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, लोगों को आसान हिसाब में घर दे रहे हैं। आईटी प्रोजेक्ट्स, आपको पता है, बहुत कवर करते हैं हमारे आईटी प्रोजेक्ट्स को। इस वक्त 75,000 बच्चे दुनिया की जदीद आईटी की तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं। और जो आजकल हमारे मुख्तलिफ लोग बोलते हैं कि यार आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, तो कैसे बढ़ गई हैं? जो पिछले 6 साल से सैलानी वेलफेयर होमवर्क कर रहा था, ट्रेनिंग्स कर रहा था, आज वही वजह है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद 2 अरब डॉलर क्रॉस कर गया। तो दैट इज़ व्हाट सैलानी इज़ डूइंग। सैलानी इज़ नॉट ओनली अ स्मॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सैलानी वेलफेयर इज़ अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क को, रियासत को, हर शोबे में जहाँ ज़रूरत है, लोग परेशान हैं, उसमें काम कर रही है। ओके, आपकी तरफ आता हूँ नोमान, मुझे ये बताइएगा कि सैलानी का जहाँ पर नाम आता है वहाँ फंड्स ऑटोमेटिकली जहन में आते हैं कि कैसे सब कुछ होता होगा, किस तरह से होता होगा? बिकॉज जो अभी जैसे बताया 9 अरब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कैसे होता है ये? हाउ डू यू गाइस डू इट? देखें, अगर आप सैलानी का बिज़नेस मॉडल देखें और सैलानी को बाकी इदारों से कंपेयर करें, तो सैलानी का जो डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है वो ये है कि वी आर अ रिटेल बेस्ड NGO। यानी हमारा जो आम आवाम है पाकिस्तान के, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे हमारी अवामुन्नास हो, हर तबके का बंदा हमारे पास आके करता है, ये पैसे देता है। और उसके लिए अगर आप एक चीज़ आप बात करें कि भाई वाई दे डू इट, तो वो है क्रेडिबिलिटी। उनको पता है कि उनका एक पैसा भी जो है यहाँ पे मिसयूज़ नहीं होगा। मैं अगर कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर मैं सैलानी को कंपेयर करूँ पाकिस्तान के किसी और इदारे से, चाहे वो NGO हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, आप मुझसे पूछे कि वाई, मतलब वेयर डज सैलानी स्टैंड कंपेयर टू ऑल द इंस्टीट्यूशन। हमारे पास देखिए ना, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, SCCP एंड स्टॉक एक्सचेंज, तो भाई सैलानी तो, मतलब वेयर डज सैलानी स्टैंड। तो एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट सैलानी के अंदर आप देखेंगे, एंड वी ऑलवेज वेलकम पीपल टू कम एंड सी, इज़ अकाउंटेबिलिटी। हमारा जो इंटरनल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है हमारे इदारे का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर। हमारे चेयरमैन, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज़, हमारे सीनियर मैनेजमेंट, हमारा इंटर्न ऑडिट, एक्सटर्न ऑडिट का बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। नतीजा ये निकलता है कि हमारा एक एक पैसा अकाउंट फॉर होता है। एंड वुड यू बिलीव कि जैसे हमारे जो बड़े इदारे होते हैं उसके अंदर क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई 3 महीने बाद जाके इदारे की परफॉर्मेंस देखी जाती है। हमारे इदारे में हमारे बोर्ड की मीटिंग हर हफ्ते होती है। एवरी वीक वी सिट एंड सी कि भाई इदारे में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिलीवरी कैसी है। नतीजा ये निकलता है कि हमारा अवामुन्नास से टच में है हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोविड का दौर आया है और कोविड के दौर में ज़ाहिर है बहुत शदीद पेंडेमिक है, तो सैलानी ने वहाँ पर क्या किया? किस तरह के प्रोजेक्ट्स सैलानी ने लॉन्च किए और लोगों की कैसे इमदाद की है? जब कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त इनिशियल ज़रूरत थी लोगों को राशन की। ठीक है। फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला हो गया था।
सर भी हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि आपका भी लोकल आम आदमी से रब्ता बड़ा मजबूत है। जिस इलाके में आप काम करते हैं वहाँ बहुत मुश्किल से लोग पहुँचते हैं। तो लोगों को फूड सिक्योरिटी का मसला था। सबसे पहले उनको राशन बैग्स पहुँचाए गए, 20 लाख राशन बैग्स पहुँचाए हैं हमने, कराची से लेकर खैबर तक लोगों के घर घर जाके। कोविड था, लोगों की लाइनें नहीं लगा सकते थे, रश नहीं जमा कर सकते थे, चैलेंजिंग पोजीशन थी। इसके बाद पका हुआ खाना किया। फिर अब उसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों का कारोबार, जो छोटे कारोबार वाले थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनको आसान अकसात में कर्जे दिए, सैलानी अपना कारोबार दोबारा से रिवाइव कर सके जी, ना? ठीक। ताकि दोबारा खड़े हो। देखिए पैसे तो खत्म हो गए, जो उसके थोड़े बहुत पैसे थे उससे 10 दिन 5 दिन घर के खर्चे चलाया, पैसे देती खरीद करा, खत्म हो गया। उसको इनिशियल दोबारा पैसे दिए कि वो ठेले पे सामान लगा सके, दुकान में दोबारा सामान भर सके, ताकि साइकिल चलना शुरू हो। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। इसके बाद लोगों को आसान एक साथ में इस तरह लोन दिए, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए भी दिए कि थोड़े जो बड़े कारोबार वाले वो भी मुस्तैद अच्छा, एक काम करते हैं, अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो क्या अब भी आपके पास आ सकता है? सैलानी अपना कारोबार आज भी स्टेट खुला हुआ है। ठीक है। सैलानी भादराबाद पे इसका काउंटर बना हुआ है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको अपने कारोबार के लिए छोटे लोन की ज़रूरत है और 3-4-5 लाख रुपए से आपका काम शुरू हो सकता है और दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, प्लीज़ सैलानी से रब्ता कीजिए। बताऊंगा कि कैसे रब्ता करना है ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को कर्जे की ज़रूरत हो और कारोबार शुरू करना हो, बिकॉज इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अब पता नहीं है कि ये पेंडेमिक कितने दिन और चलेगा मज़ीद। अच्छा, इसके बारे में आपको और भी बात बताऊंगा। एक खुशी की खबर भी है इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बाद एक खुशी की खबर है, बताऊंगा क्या है वो। लेकिन ये मुझे बताइए कि अगर किसी को कर्जे की ज़रूरत हो, पाकिस्तान में हज़ारों लोग देख रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो वो कैसे आपसे रब्ता करेंगे? सैलानी माइक्रो फाइनेंस में एक शोबा है अपना कारोबार, ठीक है। बाकी शोबे भी बताता हूँ मैं आपको। अपना कारोबार के ज़रिए अगर आप पहले कोई काम कर रहे थे या आपके जहन में आइडिया है कि मुझे ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें करके, आप सैलानी वेलफेयर भादराबाद तशरीफ़ लेकर आएँ। ठीक है। हमारी टीम आप सबका आइडिया डिस्कस करेगी, आपको एक्सपीरियंस चेक करेगी, उस आइडिया को कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे उसकी पिक्चर को बेहतर किया जा सकता है, आपको वो मशवरे भी देगी। सिर्फ पैसे पकड़ा नहीं देगी कि अरे पैसे रख लें बाद में कर्ज वापस कर देगा, आपके आइडिया को पॉलिश भी करेगी। अगर उसमें ज़रूरत होगी किसी IT टीम को अटैच कर दें, कोई वेबसाइट बना के दे दें, कोई ऐप बना के दे दें, तो वो भी बना देगी। आपके आइडिया को बेहतर करके आपको कर्ज देगी और उसके बाद रेगुलर आपके अटैच रहेगी। अगर आप कहीं मुश्किल में आएंगे, आपकी किस्त वापस नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, कोई इशू आ रहा होगा तो उसका इशू भी हल करेगी। अगर घर में कोई परेशानी तो अगर आपका कारोबार है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं ऑल द वे। कंप्लीट कारोबार की का जो मॉडल है दैट इज़ एंड टू एंड। फाइनेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें ज़रूरी है आप ये देखें सैलानी किन किन शोबे में फाइनेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। सैलानी लेडीज़ को टेक्सटाइल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनको एक बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से रोज़गार प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ हम उनकी जॉब यहाँ अगर आप एक लम्हे को मैं इनसे बात कर लूँ, एक लम्हे को, सैलानी ने जो बात की ये बड़ी कमाल बात है और मैं आपसे बार बार कह के मैंने आपको हमेशा एम्फेसाइज़ किया इस बात पे, अपना कारोबार शुरू करें। अभी जैसे इन्होंने कहा ये आपको सिखाएंगे कि करना क्या है। देखें इस वक्त आपके पास इंटरनेट की दुनिया अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है। इस वक्त अगर घर के अंदर आपके पास कोई ऐसा आर्ट है जिसे आप बना सकते हैं या बना सकती हैं तो इनसे मदद लीजिए। ये आपके बिज़नेस की ओनरशिप भी लेते हैं, आपको वहाँ से सेल थ्रू भी कराते हैं, ये आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कैसे चीज़ें होनी हैं और कहीं अगर आपके कोई निगल्स आते हैं, कोई ज़ख्म आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई दर्द आते हैं छोटे मोटे, तो उनको दूर भी करते हैं। लेकिन खुदारा अपना बिज़नेस शुरू कीजिए। अगर आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया तो याद रखिए एम्पावरमेंट के लिए यही सबसे अच्छी बात है। मैं बरमला साफ बोल रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं होना। अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई इस्लामाबाद में बैठ के आपके लिए कुछ कर देगा, पंजाबी में एक बात कीजिए, कख नहीं होना, कख नहीं होना, कख नहीं होना, ज़ीरो। खुद आगे बढ़ो, खुद काम करो। ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं, आपके बिजनेस को फ्लरिश करवा सकते हैं। पर प्लीज़ हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। डू नॉट वेट फॉर अ सेठ टू पे यू, डू नॉट वेट फॉर अ कंपनी टू पे यू। अपना चेक खुद लिखो, अपनी ज़िंदगी की तारीख खुद रकम करो। डोंट लेट पीपल डिक्टेट यू। किसी को ये मत बताने दो कि तुम कौन हो, तुम बताओ कि तुम कौन हो। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सर, इसमें एक अहम चीज़ ये है सैलानी के माइक्रो फाइनेंस के हवाले से कि ये पूरा शरिया कंप्लाइंट है, ये इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस ज़बरदस्त।
हमारा हाउसिंग फाइनेंस भी इस्लामिक है, हमारा माइक्रो फाइनेंस अच्छा भी घर भी इस्लामिक। देते थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बताइए प्लीज़। सर बताएं ना। इस वक्त हमारे 600 फ्लैट्स एंड पाइपलाइन है वाह। जो हैदराबाद और कराची में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते, हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बेसिस पर जो है लोगों को घर प्रोवाइड कर देते और हैं। कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी करती है, अंदाज़न। लेकिन अंदाजन मतलब अगर छोटा घर है, ज़मीन की कॉस्ट को निकाल दिया जाए तो 15-20 लाख रुपए में फ्लैट तैयार हो जाता है। मेरा सवाल है कि अगर 15-20 लाख रुपए किसी के पास एडवांस देने को ना हो तो क्या आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड हम करते उसको हैं? फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी शरिया कंप्लाइंट वे में इस्लामिक फाइनेंस के मोड्स के तहत हम प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे मेरी कंपनी जी। है, अगर मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के, बहुत जेन्युइन बोल रहा जी। हूँ। मेरी कंपनी है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको घर मिले और उनको उसकी किस्त ना देनी पड़े, किस्त हमारी कंपनी भरे। जी। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हमने हैदराबाद में जो प्रोजेक्ट किया साहिर भाई, वो अक्कल से माहवारा प्रोजेक्ट किए। हमने आज घर बना के दिया, तैयार घर 3 बेडरूम का बना के दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई हमारे पास 21.5 लाख रुपए। ठीक है, जब हम चाबी दे रहे थे तो उसकी मार्केट प्राइस हो गई थी 40 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि तैयार हो गया। हमने तो 3 साल लिए 21.5 बनाने में। हमने वो 21.5 लाख रुपए लोगों को इंस्टॉलमेंट पे दिया, सिर्फ एडवांस लिया 3 लाख रुपए। अब जो बाकी के पैसे हैं उसने घर में रहकर 12 साल के अंदर देने। ये अक्ल में नहीं आती, बाकी चलानी कर दिया, तो ये कर देना, करेगा नहीं, कर दिया, हमारे लिए कर दें प्लीज। ये कर दिया काम अच्छा हमने। मुझे ये बताएं, लोग आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? इसमें तो पूरा शो होना चाहिए। और मैं बाकी जब हम मॉर्निंग शोज अपने रिज्यूम करेंगे तो आपके पास आके इस अपना घर पे तो हम शो करेंगे। आप आए, आप फ्लैट की क्वालिटी देखें, बस लोगों की डन स्टैंडर्ड लिविंग देखें। आ गए। अब मुझे बताइए कि लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको, किस बैंक में जाके आपको आपकी मदद कर सकते हैं? हमारे सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस पे वॉक इन आके आप कैश प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन बैंक्स में आप अकाउंट डिटेल्स देना चाहें, आप वहाँ पे आके जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। आप हमारे जितने भी पाकिस्तान के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ईजी पैसा, यू पैसा, जैज़ कैश, उन सब से हमारी इंटीग्रेशन है, आप उनसे कर सकते हैं। आप नियत करें, सिर्फ नियत करने की देर है सैलानी के साथ आने की, आपके दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। ऑलराइट, इंशाल्लाह ताला आई थिंक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैलानी इज़ देयर टू सपोर्ट यू। अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी के दर पे ना लेके जाए, लेकिन ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं और दूसरों को ख़बर भी नहीं होती, ऐसे लोग सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं इनमें से जानता हूँ, इनके साथ मैंने काम किए हैं। इनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ बेशुमार लोगों को मैंने भेजा है और उनका इलाज भी हुआ है। आई वांट टू से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब को, बशीर साहब को मेरा बहुत सलाम, अकीदत भरा सलाम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको खुशी की खबर दूंगा। कोविड-19 में खुशी की खबर। हो सकता है आप लोगों को मास्क उतारने पड़ जाएँ कुछ 4-5-6 महीनों में, लेकिन खुदारा उससे पहले एहतियात ज़रूरी है। बताऊंगा खुशी की खबर क्या है, लेकिन ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।